गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आइए हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एरिया इंक्लोज बिटवीन टू कर्व्स फाइंड आउट कर रहे हैं। हमारे पास दो कर्व दिए हुए हैं। ये है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। एक कर्व है x माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए ये जो दोनों कर्व हैं ये सर्किल हैं। एक्चुअली क्लास 11th में आपने सर्किल का इक्वेशन देखा था, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमने सर्किल का इक्वेशन पढ़ा था, सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ा था। इसका सेंटर हमने कहाँ बताया था? इसका सेंटर था h ऊपर h कॉमा के और रेडियस थी इसकी, त्रिज्या कितनी थी? r थी। ठीक है, अब इससे जरा कंपेयर करें तो ये जो क्वेश्चन आपके पास है x माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू वन स्क्वायर। इससे जरा इसका कंपेयर करिए। देखिए इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ h की जगह पे क्या है? 1 है और k की जगह पे 0 है, तो सेंटर कितना हो गया इसका? सेंटर हो गया इसका 1,0 पे और रेडियस हो गई स्टूडेंट इसकी 1। सेंटर 1,0 और रेडियस 1, तो ये है इसका 1,0 पे सेंटर हो गया किसका? इस वाले सर्किल का। ये वाला सर्किल है, ये जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, ये पहले वाली इक्वेशन, ये वाला सर्किल है इधर वाला, ये ठीक हो गया, जिसका सेंटर कहाँ है? 10 पे है। ये ओरिजिन है, ठीक है, 110 पे सेंटर है, रेडियस भी इसकी 1 ही है। ठीक हो गया। दूसरा सर्किल आप देखिए, दूसरा सर्किल देखिए कि x माइनस जीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। इस सर्किल को देखिए, x माइनस जीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेंटर देखिए, सेंटर कहाँ है स्टूडेंट इसका? सेंटर हो गया 0 पे और रेडियस कहाँ हो रही है? रेडियस इसकी 1 पे। ठीक है, रेडियस आपकी 1, इस वाले सर्किल का सेंटर है 0 पे, ये वाला है वो, ये वाला सर्किल, ये वाला सर्किल ये हो गया सेंटर 0 और रेडियस इसकी 1, ये रेडियस 1। ठीक है, अब ये दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक पॉइंट ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक पॉइंट हो गया इंटरसेक्शन। इन दोनों सर्किल के बीच में कौन सा एरिया आ रहा है? ये वाला एरिया आ रहा है, ये पूरा, ये होल एरिया आपको निकालना है। क्लियर है स्टूडेंट? फिगर से क्लियर हो गया कि ये वाला सर्किल और ये वाला सर्किल एक दूसरे, इन दोनों कर्वों के बीच में, इन दोनों कर्व्स के बीच में कितना एरिया इंक्लोज हुआ? कितना एरिया बीच में आया? दोनों के कॉमन एरिया ये वाला, ये पूरा। ठीक है, तो इस एरिया को आपको फाइंड आउट करना है। इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए यदि मैं ऊपर का एरिया निकाल दूं और उसका डबल कर दूं तो मुझे पूरा एरिया निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए, फिगर तो आपको समझ में आ गया कि फिगर हमने ऐसा क्यों बनाया, किस रूप में बनाया, दोनों इक्वेशन साथ में देख लिए। ठीक हो गया। अब चलिए आते हैं इसके बाद एरिया की ओर आते हैं कि जो एरिया दोनों कर्व के बीच में बना, या एरिया ऑफ द कॉमन रीजन, दोनों के बीच में जो कॉमन है, ठीक है, दोनों सर्किल के बीच में जो एरिया आया, बड़े ध्यान से देखिए, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ये दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ, कौन सा एरिया? ओ ए बी सी ओ, ये वाला एरिया।
और ये कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ OBCO। ये पूरा एरिया फाइंड आउट करने के लिए इस ऊपर वाले एरिया का डबल 2 इंटू OBCO, एरिया ऑफ OBCO। ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए। आप देखिए ये जो एरिया आया आपका ऊपर वाला, इस एरिया को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये वाला, ये मेरे पास निकल जाए, ये वाला एरिया निकल जाए। इस एरिया का मैं डबल कर लूंगा तो मेरे पास पूरा एरिया निकल जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ OBCO इसका डबल। अब आप देखिए ये जो एरिया आया ये एक कर्व के नीचे नहीं है। आप देखिए यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, यहां देखिए आप, इतना जो एरिया है वो इस कर्व के नीचे है, और इतना जो एरिया ये है ये वाला इस कर्व के नीचे है। देखिए इतना एरिया किस कर्व के नीचे, इस कर्व के नीचे, और इतना एरिया किस कर्व के नीचे है, इतना एरिया इस कर्व के नीचे है। तो जब मैं एरिया निकालूंगा, ये पूरा एरिया निकालूंगा, तो दिस एरिया प्लस दिस एरिया, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ किसका एरिया, OLCO प्लस एरिया ऑफ LBCL, एरिया ऑफ OLCO प्लस एरिया ऑफ LBCL, इसका एरिया निकालिए। इसका एरिया कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ OLCO इस कर्व के नीचे, इस कर्व के नीचे और इसके बीच में, इसके बीच में। अब आप देखो हमको यहां पर लिमिट चाहिए किसकी, x की। ये एरिया यहां से लेकर के यहां तक है। जब मैं स्ट्रिप लूंगा y dx करके, ये y हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। x की लिमिट 0 से यहां तक जाएगी। अब यहां तक कितनी होगी x की वैल्यू, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन में इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 2 और 1 को हल करने पर क्या हो जाएगा, x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहां से निकलेगा। वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समीकरण हल कर रहा हूँ, एक्स और वाई को सॉल्व कर रहा हूँ, एक्स वाई के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर की जगह रख लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से आपका 1 कट गया, इसका होल स्क्वायर करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे आपका ये कट गया, 1 से 1 कट गया, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू आ गया 1/2। यहां पर x की वैल्यू 1/2 मतलब ये 1/2 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू मैं यहां रखूंगा 1/4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, तो 3/4। y की वैल्यू आई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ये y की वैल्यू है। ये एक पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट 1/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। y की दो वैल्यूज आए, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो दो पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो जाएंगे दोनों कर्व्स का। ठीक है, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, तो x की लिमिट आ गया आपके पास 0 to 1/2। ठीक है, और ये वाला जो एरिया आएगा उसमें x की लिमिट 0 to 1/2, और इस वाले एरिया के लिए x की लिमिट 1/2 to 1। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तो 1 है ना, यहां से लेकर यहां तक कितना है 1/2, तो 1/2 से 1 तक लिमिट चाहिए। ठीक हो गया दोस्तों, अब सब क्लियर हो गया। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करना प्रारंभ करता हूं। ठीक हो गया, अब आप देखिए आगे बड़े ध्यान से देखिए इसको, कितना हो जाएगा ये, एरिया ऑफ OLCO इंटीग्रेशन y dx, ये आपका y हो गया और ये आपका dx हो गया। ऐसे यहां की स्ट्रिप ले लेंगे तो स्ट्रिप इस कर्व से आएगी, यहां पर स्ट्रिप, इसकी स्ट्रिप यहां से डाउन होगी इस कर्व से, इसकी स्ट्रिप इस कर्व से डाउन, प्लस यहां से लिख देंगे 0 to 1/2
प्लस 1/2 to 1 y dx। 1/2 to 1, 1/2 to 1 y यहां से आएगा। यहां इस कर्व के लिए ये जो y है वो इस कर्व से निकलेगा, इस कर्व से। किस कर्व से? इसका y आपका इस वाले कर्व से निकलेगा। ये वाला कर्व आपका कौन सा है? ये वाला कर्व डिस्टेंस आपका ये वाला है, ठीक है। जो 1/2 से 1 वाला है वो ये वाला कर्व है, ठीक है। परंतु एक चीज देखिए, ये जो है ये कर्व कौन सा है? इसके नीचे वाला है ना ये। तो इस कर्व का y आएगा। अब ध्यान रखिए आप, जब मैं इसका एरिया निकालूंगा इस वाले का y dx, तो y इसका है, इस कर्व का y आएगा। तो ये कर्व कौन सा है आपका? ये कर्व है आपका ये वाला। और जब मैं ये वाला एरिया निकालूंगा तो इसकी यहां से डाउन है, और ये वाला एरिया किस कर्व के नीचे? ये वाला इस वाले कर्व के नीचे है। और ये वाला कर्व कौन सा है? ये वाला। ठीक हो गया। तो इसका y इससे निकलेगा और इसका y इससे निकलेगा। अब क्लियर हो गया? ठीक है। ये देखो, ये वाला जो है, ये वाला कर्व इस वाले कर्व के नीचे है, ये क्षेत्रफल, ये एरिया। और ये वाला कर्व में y कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा, ठीक है। तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 माइनस, यहां पर आप देखिए y स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस x माइनस 1 स्क्वायर। तो y इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1/2 y dx स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x माइनस 1 dx प्लस 1/2 to 1 y। ये वाला y इसका, इस कर्व का यहां से इसका y निकल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। इसको लिख लीजिए इंटीग्रल नंबर 1 और यह इंटीग्रल नंबर 2, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल निकल जाएगा, इसका इंटीग्रल, दोनों का एडिशन करके ऊपर का इंटीग्रल निकल जाएगा। बाहर 2 से मल्टीप्लाई किया तो पूरा इंटीग्रेशन निकल गया, पूरा क्षेत्रफल निकल गया इसका, ठीक हो गया। अब अलग अलग करके इनको सॉल्व करते हैं, एक साथ करेंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। अब आप देखिए एक एक करके सॉल्व करते हैं दोस्तों। पहले मैं लेता हूं I1 को, आराम से करिए। देखिए I1 लेते, देखिए I1 कितना है? मेरे पास है I1 इज गिवन एज, I1 आपके पास है डिस्टेंस 0 to 1/2। ये वाला एरिया के लिए लिमिट कहां से 0 to 1/2 की जाएगी? तो 0 to 1/2 y आपका है स्क्वायर रूट ऑफ, इसको लिख सकता हूं 1 स्क्वायर माइनस x माइनस 1 स्क्वायर dx। पहले I1 निकाल देता हूं इंटीग्रल नंबर 1, और तब इंटीग्रल नंबर 2 निकाल देता हूं, तब दोनों को एडिशन करता हूं, ठीक होगी। अब आपको मालूम है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? आप लिखते हैं x/2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। इसका इंटीग्रेशन ये होता है। और इसी की तरह तो है ये, a की जगह पे 1 है, x की जगह पे x माइनस 1 है, और x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन dx मौजूद है। इसलिए आई कैन ट्रीट दिस x माइनस 1 एज x। मैं इस x माइनस 1 को x की तरह ही ट्रीट कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां जहां x होगा मैं क्या कर दूंगा? x माइनस 1 रख दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब आप देखिए, चलिए इंटीग्रेशन करिए आप, कितना हो जाएगा ये? x/2, x की जगह यहां पर क्या? x माइनस 1, x माइनस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस s पर, तो यही जो है 1 स्क्वायर को मैं 1 ही लिखता हूं, ठीक है। 1 माइनस एक्स माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, प्लस a स्क्वायर, a मतलब 1 स्क्वायर 1 ही हुआ, 1/2 साइन मास x बाई a मीन्स x माइनस 1, ठीक है दोस्तों, ठीक है। x जगह पे क्या? x माइनस 1 है, ठीक हो गया। और बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं, x बाई a है ना, तो x माइनस 1 बाई 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अंडर द लिमिट कहां से कहां तक है? 0 to 1/2। बस अब इसको सॉल्व करिए, कितना आता है?
इसको जैसे सॉल्व कर देंगे इंटीग्रल नंबर 1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, पहले क्या करते हैं, आपने डिफरेंट इंटीग्रल पढ़ा है आपको डिटेल में। सबसे पहले x जगह ये 1/2 रखते हैं, अपर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट रखूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, दिस इज इक्वल टू x की जगह 1/2 माइनस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x माइनस मीन्स 1/2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1। ठीक हो गया, ऐसे कर देते हैं माइनस, चलिए यहां लिख देता हूं माइनस, अपर लिमिट तो रखते हैं जहां जहां x है 1/2 रख दिया। अब लोअर लिमिट रखिए जहां जहां x का 0 करिए, तो ये कितना हो जाएगा -1/2। अब इसको आप देखिए, ये तो -1/2 आएगा जो भी है, x की जगह पे जैसे 0 करूंगा 0 माइनस 1, -1 का स्क्वायर प्लस 1 और 1 माइनस 1 0, तो ये तो पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, तो 0। इसको देखिए नेगेटिव मैंने एक साथ बाहर ले रखा है, इसलिए नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। 1/2 साइन इनवर्स 1/2 नहीं, क्या कर रहा हूं 0 रख रहा हूं ना, तो -1 आ जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अपर लिमिट रख दी 1/2 माइनस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/2, ये हो गया प्लस 1/2 साइन 1/2 माइनस 1। अब 0 रख रहा हूं, ठीक है, अब 0 के लिए अभी तो 1/2 करा, और -0 के लिए -0 माइनस 1 तो 1/2, तो यहां मैंने x जगह जैसे 0 किया तो 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, प्लस 1/2 साइन वर्स 0 माइनस 1, आपका -1, ये टोटल आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हमको सॉल्व कर देना है, इसको कितना आता है देखिए, अब वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आता है, ये आपके हल होके आएगा कितना, इसको देखिए दोस्तों 1/2 माइनस 1, ये आता 1/2 माइनस 1, तो -1/2 -1/4 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, देखो -1/2 का होल स्क्वायर, 1/4, 1 माइनस 1/4 कितना हो गया 3/4, तो 3/4। ठीक है, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1/2, ठीक है, -1/2 साइन इनवर्स -1, ये हो गया। ठीक हो गया, अब चलिए ठीक लिख रहा हूं, -1/4, ये हो गया आपके पास -1/4 था, 1 माइनस 1/4 आपका 3/4 हो गया, 1/2 साइन इनवर्स -1/2, ये रेस्टोरेंट आपके पास आ गया। अब चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, कितना होगा ये देखिए, ये आपके पास आया कितना, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 हो जाएगा, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/8 हो गया। ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/8, साइन इनवर्स -x, आप जानते हैं साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, तो नेगेटिव आप बाहर कर लीजिए, -1/2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, साइन इनवर्स -1, तो वही माइनस साइन इनवर्स x, तो माइनस माइनस का प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1। ठीक हो गया, अब वैल्यू रख लीजिए, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 -1/2। अब आप देखिए साइन इनवर्स 1/2 आपको मालूम है, साइन 30 पे होता है, साइन 30 पे होता है 1/2, तो साइन 30 मीन्स मतलब π/6, इसको π/6 कर लीजिए। ठीक है, प्लस 1/2 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 मतलब π/2, साइन की वैल्यू 1 कितनी होती है π/2 पे होती है, तो ये कितना हो गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/8, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ये होगा π/4 माइनस π/12। ठीक है दोस्तों, सॉल्व कर लीजिए, 3π माइनस पाई 2π/6, तो π/6 हो गया, ये आपका आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3/8 प्लस π/6।
जो पहला वाला इंटीग्रल आपके पास आ रहा है सॉल्व होकर के π/6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/8, तो यहां मैं उसको सेव कर लेता हूं आगे के लिए, तब मेरे पास वैल्यू रखने के लिए हो जाएगा। I1 आपके पास आ गया, ये प्लस वाला है तो पहले लिख लेता हूं π/6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/8। ये पहला वाला पार्ट हो गया स्टूडेंट। सेकेंड पार्ट आप देखिए, सेकेंड पार्ट का इंटीग्रल देखिए वो कितना आता है। देखिए भाई इंटीग्रेशन का ही है सब, और वो आपने बहुत किए हुए हैं, पर प्रैक्टिस खूब करिए, दिक्कत नहीं आएगी। देखिए डिस्टेंट, इसका I2 कितना निकला, I2 आपके पास है 1/2 to 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये तो आई, ये वाला, तो सीधे से फॉर्मूला लगाइए, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन वर्स x/2, वो सीधे सीधे लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा x/2 में मतलब x यही है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज सेम, प्लस ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही 1/2 साइन वर्स x/a मीन्स x/1 मीन्स x ही हो जाएगा अंडर द लिमिट 1/2 to 1। अब पहले अपर लिमिट रखिए x की जगह पे 1, तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स 1, x जगह पे 1 कर लीजिए, माइनस, अब लोअर लिमिट रखते हैं, जहां जहां x है वहां वहां 1/2, नेगेटिव मैंने बाहर ले लिया है, तो 1/2 कितना हो गया 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x जगह पे 1/2 मीन्स 1/4 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है डिस्टेंट, अभी कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 कितना होगा π/2, ये हो गया π/4। ठीक है, माइनस इसको देखिए 1/4 इंटू ये हो जाएगा 3/4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आ गया। ठीक है, साइन इनवर्स 1/2 कितना हो गया 1/2 इंटू π/1/2 कितना होगा 30 ना, तो π/6। ठीक हो गया, अब इसको सॉल्व करिए तो कितना हो गया, ये आपका हल होके आता है स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया हल होकर के, कितना आ गया ये हल होके आ गया, दिस इज इक्वल टू π/4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/8 प्लस π/12, सॉल्व कर लीजिए, π/4 माइनस π/12 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/8। ठीक हो गया, अभी कितना हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा π/6 माइनस π/12, तो π/12 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, π/4 है, π/4 है आपका, π/4 सॉल्व कर लीजिए, 12 आ गया, 3π माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/8, तो ये कितना हो जाएगा 3π माइनस 2π 2π/12 कितना हो गया π/6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/8 आ गया, π/6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/8। I2 आपके पास आ गया π/6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/8 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या कर देंगे, अब आप दोनों को ऐड कर लीजिए। ठीक है, I1 भी ये आया, I2 भी ये आ गया, दोनों आ गए, तो एरिया क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया मतलब जिस एरिया को हम चाह रहे थे, रिक्वायर्ड एरिया इज रिक्वायर्ड एरिया, जो एरिया आपको चाहिए था वो था I1 प्लस I2। ठीक है, 2 इंटू I1 प्लस I2, 2 ये I1 था ये I2 था, तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू I1 में लिखा आपने π/6 स्क्वायर रूट ऑफ 3/8 प्लस π/6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/8। अब कितना होगा दोस्तों 2 इंटू देखिए π/6 कितना हो जाएगा π/3, ठीक, और ये हो जाएगा
ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, इन दोनों का एडिशन, इसका। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2π/3 माइनस कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, 2π/3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। इस पूरे का एरिया निकल गया, क्योंकि डबल कर दिया मैंने, ऊपर का जो एरिया आया था उसका क्या कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से करेंगे। अब चलिए एक और क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक हो गया, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और दिस इज द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ये आपका इंटीग्रल्स का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। ठीक है दोस्तों, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन हो गया डायरेक्ट। अब आप देखिए कितना है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या करेंगे उसमें। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आप लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट, क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में। कर्व दे रखा है, कर्व है आपके पास y = x² + 2। ठीक है, फिर है y = x, फिर है x = 0 एंड x = 3। आपको पूछा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = x² + 2, y = x, x = 0 एंड x = 3। वक्रों y = x² + 2, y = x, x = 0 एवं x = 3 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हमको कर्व ट्रेस करना है, कर्व कैसे बन रहा है, तभी जाके एरिया निकल पाएगा। y = x² + 2 है, ये क्या है, ये आपका पैराबोला है। जब आपके पास पैराबोला की इक्वेशन ऐसी होती है इस रूप में, x की पावर 2 और y की पावर 1, तो पैराबोला आपका इस शेप का आता है। ठीक, पर इसमें कांस्टेंट नहीं है, तो ओरिजिन से जाता है। इसमें क्या है, +2 भी है। तो अब आप ये देखिए कि ये पैराबोला y एक्सिस को कहां पर काटता है, x एक्सिस को तो काटेगा नहीं। ठीक है, x एक्सिस को तो ये नहीं काटेगा कहीं भी। ठीक है, ऐसी स्थिति में x एक्सिस पे यहां पर ओरिजिन पे मिल रहा था, पर ऐसे में ये कर्व आपका x एक्सिस पर नहीं मिलने वाला, तो y एक्सिस को कहां पर काटेगा। यदि मैं इफ x = 0 कर दूं तो y की वैल्यू आपकी 2 है। ठीक है, x को मैं यदि 0 कर दूं, x को 0 मतलब y एक्सिस, x को 0 कर दूं तो y की वैल्यू 2। तो कहने का मतलब हुआ कि ये पैराबोला आपका y एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, 0,2 पर। इससे आपको पैराबोला की लोकेशन का पता चल गया। देखिए ध्यान से, सबसे पहले कर्व ट्रेसिंग हमको ठीक से आ जानी चाहिए, और कर्व जो यहां पर है ये टिपिकल कर्व नहीं है, ये आपका ओरिजिन देखिए। तो मैं कह रहा हूं कि ये कर्व y एक्सिस को कहां पर काट रहा है, x = 0 किया ना आपने, तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y एक्सिस के साथ ये है, इसका शेप तो ऐसे होना है क्योंकि x में 2 पावर है। ठीक है, तो y एक्सिस पे सिमेट्रिक होगा। आधा पोर्शन y एक्सिस के इधर, आधा पोर्शन यहाँ। कट कहां पर हो रहा है, कट यहां पर y एक्सिस को 0,2 पर ही कट कर रहा है। इसको मैंने फॉर एग्जाम्पल ए कह दिया, या इसका वर्टेक्स आ गया। दूसरा कर्व है y = x। आप जानते हैं y = x की जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है जो कि ओरिजिन से जाती है। अब प्रश्न ये होता है कि क्या ये रेखा इस कर्व को इंटरसेक्ट करती है या नहीं करती है।
ठीक है, क्या रेखा ऐसी आनी चाहिए या ऐसी होनी चाहिए, किस रूप में आएगी, इसको कट करते हुए जाएगी या इसके बाहर बाहर निकल जाएगा, कट नहीं करेगी। उसके लिए इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना जरूरी है। इसको सॉल्व करते हैं, कोई कॉमन पॉइंट आता है कि नहीं आता है। तो y इक्वल टू एक्स रख लीजिए इसको, ठीक है। सॉल्विंग आप लिखेंगे सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने पर तो रख लीजिए y इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। अब इसको x के लिए सॉल्व करिए तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। हिंदी में होती है विभक्ति कर, विभक्ति कर डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालिए। कितना होता है b मतलब -1। आप इसकी तुलना यदि इससे करेंगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, इससे इसका कंपैरिजन करिए। a की जगह पे तो 1 है, b की जगह पे -1 है, c की जगह पे 2, तो b मतलब -1 स्क्वायर -4 इंटू a मीन्स 1 इंटू c मीन्स 2, तो 1 माइनस 8 तो -7। और ये नेगेटिव आता है तो ऐसे में रियल रूट नहीं होते, ये आपको पता है। यदि विभक्ति का डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव आ गया तो रियल रूट नहीं होते, वास्तविक हल नहीं होते, वास्तविक मूल नहीं निकलते। इसका मतलब ये अरे आपको इंटरसेक्शन इनका नहीं हो रहा है, इससे पता चल गया किसी रियल पॉइंट पर इनका इंटरसेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये दोनों का इंटरसेक्शन नहीं है। आप समझिए इंटरसेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जब इसको और इसको इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरे पास जो x की वैल्यू आएगी वो वास्तविक संख्या नहीं है। क्यों, विभक्ति का नेगेटिव हो गया। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया -7, तो उसका स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं नेगेटिव नंबर का, मतलब कोई रियल नंबर आएगा नहीं। रियल नंबर आएगा नहीं तो किसी रियल पॉइंट में कहीं ये किसी रियल पॉइंट पर इंटरसेक्ट इनका होगा ही नहीं। ठीक हो गया। अब जब इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है इसका मतलब ये कर्व कहां से जा रहा है, ये कर्व नहीं काट रहा है उसको। ये जो y इक्वल टू एक्स है ये इस पैराबोला को इंटरसेक्ट नहीं करता। ठीक है, अब जब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है इसलिए देखना बहुत जरूरी है कि कर्व कहां कट रहा है। ठीक हो, इसका मतलब ये ऐसा नहीं जाएगा, ये कहीं जो है ऐसी चल जाएगी। ये y इक्वल टू एक्स की लाइन आपको पता है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है दोस्तों, ये आपका y इक्वल टू एक्स, ये कर्व आपके पास क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तीसरी क्या है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 में y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0 है ये, और x इक्वल टू 3 मीन्स कोई ऑर्डिनेट डाउन कर लीजिए x इक्वल टू 3 जिसके लेंथ यहां से 3 हो। ठीक है दोस्तों, तो एरिया कौन बना, इस कर्व y एक्सिस और x इक्वल टू 3 के बीच का एरिया कौन सा बना, ये वाला बना कि नहीं बना, क्यों दोस्तों ये वाला एरिया आया कि नहीं आया। इस कर्व इसके बीच में x इक्वल टू 0 में y एक्सिस और x इक्वल टू 3 के बीच में कॉमन एरिया कौन सा बना, ये वाला, तो इसका एरिया निकालना है। ठीक, तो इसको मैंने O कर दिया, O पॉइंट A, इसको लिख दीजिए B, इसको लिख दीजिए C। तो आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द इनक्लोज्ड रीजन मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। कैसे निकलेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखिए अब मुझे ये इस एरिया को निकालने, मुझे सीधा नहीं निकलेगा इससे, पहले आपको ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा, और उसमें से इतना माइनस करना पड़ेगा, इतना वाला, ये पहले पूरा निकाल दूंगा। इस कर्व के नीचे पूरा एरिया कितना हो रहा है, ये वाला होगा। ठीक है, इस कर्व के नीचे पूरा एरिया जस्ट ये आ रहा है,
पर हमको तो ये वाला चाहिए, तो उसमें से इतना माइनस कर देते हैं ये जो इस वाले कर्व के नीचे आ रहा है। ठीक, तो दो टाइप की स्ट्रिप डाउन करनी पड़ेगी। कौन कौन? एक तो यहाँ से स्ट्रिप आएगी, इसका एरिया वाई डी एक्स आएगा, और एक स्ट्रिप यहाँ से करेंगे, एक वाई डी एक्स यहाँ से होगा। तो एक का वाई में ये वाला वाई आएगा इस नीचे वाले में, और इसके वाई में इसका वाई निकल जाएगा। ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? देखो ओरिजिन क्या है 0 0, और यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 3 है, तो 0 से लेकर के 3 तक लिमिट जाएंगे, 0 से लेकर 3 तक। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आपके पास क्या जाएगा स्टूडेंट? आप लिखेंगे एरिया ऑफ किसका? ओ ए बी सी ओ माइनस एरिया ऑफ किसका एरिया? इसको एल कर लीजिए, OLCO न्यू। इस पूरे एरिया में से नीचे वाला माइनस कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, एरिया इसमें तो पूरा डिटेल में डिस्कशन हो रखा है कि स्ट्रिप क्यों डाउन करते हैं। ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप का एरिया निकालते हैं जिनकी संख्या इनफाइनाइट होती है, उन पर इंटीग्रल कर देते हैं, छोटी छोटी एरियाज को ऐड कर देते हैं इंटीग्रेशन के मेथड से, पूरा एरिया निकल जाएगा। ठीक हो गया। अब दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इसका वाई डी एक्स। अब इसका वाई क्या है? ये है ना वाई ये लेंथ, ये वाई इसकी वो होगी लेंथ समझ, और ये इसकी ब्रेथ होगी, चौड़ाई होगी, वाई डी एक्स। एक्स एक्सेस पर ले रहेगा तो इसलिए डी एक्स है, एक्स एक्सेस पर ले रहेगा इसलिए डी एक्स है। ठीक, तो वाई इसका वाई होगा, इसका वाई मतलब ये एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। कहाँ से कहाँ लिमिट? 0 to 3, लिमिट जाएगी 0 से यहाँ तक एरिया निकालना पड़ेगा पूरा, माइनस 0 to 3। इस नीचे वाले का भी जब आप एरिया निकालेंगे तो बिल्कुल 0 to 3 जाएगी लिमिट, और y इसका आएगा ये वाला y x dx, y dx होना, तो y मीन्स x dx, इसके लिए y की वैल्यू x है। ठीक है, अब सिंपल इंटीग्रेशन अंडरस्टैंड कितना हो गया? x3 प्लस 2x अंडर द लिमिट 0 to 3। भाई ये वाला एरिया क्या था? ये वाला एरिया आपका क्या है? ये वाला एरिया निकला था y dx अंडर द लिमिट 0 to 3, और इसका y क्या है? इसका y इस वाले कर्व से दिया जाएगा y, तो x²/2 dx माइनस इसका एरिया नीचे वाले का, इसका y dx माइनस 0 to 3 y dx। कौन सा y? इसका y। तो आप इनको कैंसिल मत कर देना, ठीक है, क्योंकि इसका y अलग है, तो y और y2 भी कर सकते हैं किस टाइम पर डिफरेंशिएट करने के लिए, y1 और y दोनों अलग अलग दिखे, तो ये आपका हो गया। अब माइनस इसका इंटीग्रल क्या हो गया? x²/2 अंडर द लिमिट 0 to। अब सिंपल सा हो गया स्टूडेंट, अब आप इनका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक हो गया। अब कितना आएगा इंटीग्रेशन? आप देखिए इन दोनों का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट? देखिए पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो 3 3 जा 9 3 जा 27, 27/3 प्लस x जगह पे 3 3 2 जा 6 माइनस x की वैल्यू, तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अपर लिमिट रखी, यह आया माइनस लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट क्या हो रही है? 0 हो जा रही है, x जगह 0 0 0 हो जाएगा, माइनस इस केस में देखिए x जगह पे 3 तो 9/2 माइनस लोअर लिमिट, तो x जगह पे 0 तो 0 हो जाएगा, ये हो गया। तो 27/3 प्लस 6 माइनस 9/2 सॉल्व कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा? 27/3 माइनस 9/2 प्लस 6, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? चलिए यहां कर लेते हैं, इसको देखिए आप 6 हो जाएगा 54, इसको 9 कर लीजिए सीधे सीधे, ये 9 है, इसको 9 कर लीजिए सीधे सीधे, 9 माइनस 9/2 कितना होगा? 9/2, 9/2 प्लस 6, समथिंग इज रॉन्ग, यस
समथिंग इज रॉन्ग हियर, कुछ रॉन्ग हो गया बच्चों। 21/2, ठीक है, ठीक है। अभी कितना हो गया, आप लिख रहे हैं दिस इज इक्वल टू 9/2 प्लस 6, तो हो जाएगा 9 प्लस 12/2, ये हो जाएगा 21/2। तो कितना आंसर आ रहा है इसका, देखिए 21/2 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो एरिया आपका आया वो कितना हो गया, 21/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब क्लियर हो गया आपको। ये देखना बहुत जरूरी है कि कर्व कहाँ का इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये कर्व एक दूसरे को कहीं रियल पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इससे मैंने ये लाइन इसके अंदर से नहीं ली, न तो क्या होना था, ऐसा भी हो सकता था ऐसे ऐसे, आपने कहा यूं जा रही साहब ये लाइन, ये एरिया बन गया, नहीं इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं दोनों, ठीक। तो रियल पिक्चर आनी बहुत जरूरी है कि दो कर्व कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका कॉमन रीजन हो गया। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपको करना है। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।